मुमुक्षु जीव सुनने लगता है, परंतु अपनी शोधन वृत्ति बह ना जाए, अपने सत्स्वरूप की सोच चलती रहे, इस प्रकार लगता है। शुद्धता का ध्येय छोड़कर सुख का आग्रह नहीं रखता, अपने उद्देश्य को नहीं भूलता है, शुभ भाव आते हैं, अपनी शोधन वृत्ति बह नहीं जाए, मतलब वो जो पुण्य का परिणाम हो उसमें डूबता नहीं है, और अज्ञानी तो जो परिणाम उत्पन्न होता है उसमें डूब जाता है। डूब जाता है मतलब वो उसी को सर्वस मान लेता है। इस मोक्ष उसको कहते हैं कि वो आत्मा की धारा चल गई, आत्मा की धारा में आत्मा के आश्रय से उत्पन्न हुई शुद्ध प्रवृत्ति, शुद्ध उपयोग हुआ, शुद्ध उपयोग तो छूट गया, और एक शुद्ध प्रवृत्ति की धारा चलती है। तो उस शुद्ध प्रवृत्ति की धारा चलती है, उसमें डूबते हैं, शुभ भाव में डूबते हैं। तो वो निरंतर वो शुद्धि की वृद्धि कैसे हो इस अभ्यास में रहते हैं। अज्ञानी कोई काम बाहर दिखता नहीं, बाहर से तो उसको लगता है कि तो शुभ में तो लगे हुए, ये भले ही शुभ में लगे, और वो क्या करते हैं अंदर ये समझना चाहिए, ये बताते अपने सत्स्वरूप की शोध चलती रहे, उन्हें शुद्धोपयोग कैसे जाए ऐसा लगता है। शुद्धता का ध्येय छोड़कर शुभ का आग्रह नहीं करते, शुभ हो जाए तो ठीक है। अपनी बहुत बढ़िया बात चलती है, देखो षट कारक की चर्चा बहुत अद्भुत और अलौकिक है, मगर इस तत्व को समझे बगैर आज तक कोई जीव शांत हुआ नहीं है, निराकुल हुआ नहीं है, अनंत काल हो भी नहीं पाएगा, क्योंकि वस्तु स्वरूप को समझे बगैर कोई थोड़ी निराकुल हो सकता है। वो क्या वस्तु स्वरूप है कि जगत के अंदर जिन्हें परमात्मा ने 6 जाति के द्रव्य दिखे, तो उसमें धर्म धर्म आकाश काल तो आरोपी है, अपने ज्ञान का विषय नहीं बन पा रहा, तो उसको तो द्रव्य होता। अब रहा जीव पुद्गल, तो जीव और पुद्गल में परिणमन होता है, उसमें 2 चीज़ है, एक तो टिकने वाली चीज़ है और एक बदलती हुई दशा है। टिकने वाली चीज़ और बदलती हुई दशा, तो बदलती हुई दशा में षट कारक लगते हैं। वो जो बदलती हुई दशा है वो षट कारक से अपना काम करती है। अब उसमें ये जो षट कारक है ये 2 तरह के होते हैं, एक भिन्न षट कारक और एक अभिन्न षट कारक। अभिन्न षट कारक उस पदार्थ की पर्याय के साथ तादात्म्य रहते हैं, और भिन्न षट कारक वस्तु से बाहर रहते हैं, जिसको जगत के अंदर जो सिखाया अपने को, कर्ता ने कर्म के लिए कर्म से उपादान से अपने लिए बनाया, ये भिन्न षट कारक है। तो जगत में 2 तरह के षट कारक हैं, एक भिन्न षट कारक, एक अभिन्न षट कारक। तो अभिन्न षट कारक को जिन्हें परमात्मा ने निश्चय कहा, और भिन्न षट कारक को व्यवहार कहा। ये नहीं होते ऐसी बात नहीं है, ये होते हैं, ये बात सत्य है। पर जो अभिन्न षट कारक है कार्य उनसे होता है, क्योंकि उसमें होता है जो कार्य जहाँ पर हो रहा है वो उसके साथ तादात्म्य है। कर्ता कर्म करण संप्रदान उपादान, ये जहाँ पर हो रहा है वो उसके साथ तादात्म्य है, उसी के साथ में भिन्न षट कारक होते हैं। भिन्न षट कारक और अभिन्न षट कारक। अब यहाँ तो अपनी बात चलती है आत्मा की। भिन्न षट कारक भी जगत के अंदर होते हैं। मैंने अभी बात कितनी गजब है और अलौकिक है कि जीव को तो ठीक है, अभी अपन बताते हैं, पर पुद्गल की भी व्यवस्था होती है। जो पुद्गल का परमाणु है उसकी क्रमबद्ध पर्याय बदल रही है, वो जो पर्याय बदल रही है वो अपने षट कारक से बदल रही है। वहाँ भी पुद्गल में भी जो काम हो रहा है वो उसके द्रव्य की भी अपेक्षा नहीं रखता है, वो फल की भी नहीं रखता है, वो अपने षट कारक से काम करते हैं। पर्याय से गुरुदेव से बोला बहुत
बहुत प्रचार हुआ, खूब मंदिर बन गए, बहुत हजारों मंदिर बन गए, खूब कार्यक्रम हुए, प्रतिष्ठा हुई, खूब धर्म का हुआ। तो फिर उन्होंने उनसे पूछा कि साहब आपने कितने घर मंदिर बनवाने पड़े? तो उन्होंने कहा भाई मैंने थोड़ी बनवाया, पहले तो अपने ऊपर से बात टाल के कि भाई राम जी भाई बैठे ही जाना निमित्त नहीं है, मैं थोड़ी नहीं। फिर उसके बाद में फिर वस्तु का खुलासा करा कि वो ईंट चूना पुद्गल जो पदार्थ थे वो क्रमबद्ध अपनी पर्याय का प्रदर्शन करते थे। तो मंदिर जो बना है वो अपनी षट कारक की क्रिया से बना है और वो पुद्गल का परिणाम है, और वो पुद्गल का परिणाम किसी जीव की अपेक्षा नहीं रखता है। इसलिए मंदिर मैंने बनाया सो तो बात झूठी, जगत में किसी ने भी नहीं बनाया। ये हुआ वस्तु का परिणाम। यानी जगत के अंदर चेतन की तो अभी बात अपन करेंगे, अभी अचेतन में भी शरीर हो, आटा हो, रोटी हो, रोटी बनती है ना, तो रोटी के षट कारक एक अंतरण अभिन्न भिन्न भिन्न में पाई है, चकला बेलन सब भिन्न षट कारक है, और अभिन्न षट कारक उसके आटे के आटे में, वो आटा अपने अंदर से अपने पर्याय को बदलता है, अपने षट कारक से बदलता है। ऐसा कैसे वो पुद्गल के परमाणु जो मकान बनने के, ईंट चूने के, पत्थर के, मंदिर बनने के, वो सब अपने षट कारक से कार्य करते हैं। कुम्हार से, बनाने वाले कारीगर से, मकान मालिक की इच्छा से, कोई से भी षट कारक को किसी अन्य पदार्थ की तो आवश्यकता नहीं है, बल्कि वो परिणाम ये कहता है कि जो मेरा त्रिकाली उपादान है उसकी भी मेरे को जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपने जन्म क्षण में बदलता हूँ। अरे कोई कितना दूसरे का तो हस्तक्षेप भी क्या है। और वो आटा जो है ना, आटा वो कहता है ये भाई नहीं तो बहुत दूर की बात है, चकला बेलन तो बहुत दूर है, मेरा परिणाम बिल्कुल स्वतंत्र है। मेरे को कितने आटे की रोटी बनना, कितने के पराठे बनना, कितने की पूड़ी बनना, कितने की बाटी बनना, किसके बापले बनना, किसका हलवा बनना है, ये सब मेरी मर्जी चलती है, इसमें इनकी नहीं चलती है। और ये मेरे को किसके पेट में जाना है, गाय के पेट में कि कुत्ते के पेट में कि बिल्ली के पेट में कि मनुष्य के पेट में कि, वो सब उसका स्वतंत्र काम है, वो किसी के हाथ में नहीं है। वो इतना इसको वस्तु की व्यवस्था समझना पड़ेगी। इसको वस्तु की व्यवस्था समझे बगैर उसमें हस्तक्षेप का परिणाम नहीं जाएगा। उसमें हस्तक्षेप करने का जो परिणाम है तो ये उसकी वस्तु की स्वतंत्र व्यवस्था को स्वीकार नहीं करना है, और वस्तु की स्वतंत्र व्यवस्था को स्वीकार नहीं करना ये इस विश्व का सबसे बड़ा पाप है। वस्तु की स्वतंत्रता को स्वीकार करना, इसी का नाम वितराग भाव है। क्योंकि जब आपने वस्तु को स्वतंत्र स्वीकार कर लिया तो आपके पास बचे ही क्या, राग होगा नहीं उसका। राग तो इसलिए होता है कि कोई गुंजाइश देखता है। आप गैस की लाइन में लगे, डॉक्टर की लाइन में लगे, गए क्लिनिक के अंदर कि भाई अपना 10वां नंबर है। अब आपको क्या करना है कि चुपचाप 11 बजे बैठ जाए। अगर आपने कोई ज़्यादा इधर उधर करा तो निकाल लेंगे, ये 10 भी चले जाएंगे हाथ से। क्या पुरुषार्थ करें कि चुपचाप बैठना ही एक पुरुषार्थ है। कितना सरल है। आपको एक बार वस्तु की स्वतंत्र व्यवस्था समझ में आ जाए कि ये सारा पुद्गल अपना काम अपने क्रम से कर रहा है, तो ये पर्याय इसके क्रम में बदलेगी, तो मेरा पुरुषार्थ का क्या रहा कि तू शांति से बैठ, यह है पुरुषार्थ। उसकी फेराफेरी करना इसका नाम पुरुषार्थ नहीं है। उसकी पर्याय को हस्तक्षेप करना ये जीव का पुरुषार्थ नहीं है। जगत के अंदर वो इसी को पुरुषार्थ समझता है। नैनी कुमार द्वारका देवों ने बनाई थी, आदमी के हाथ की तो बनी नहीं थी, सोने की बनी नहीं थी, और वो इतनी सुंदर द्वारिका बनी थी। लेकिन आप भगवान से देवधर्म में प्रश्न पूछ लिया कि इतनी सुंदर द्वारिका है, ये कब तक टिकेगी? केवल 12 साल टिकेगी, फिर आग लग जाएगी इसमें। तो वो पुद्गल पदार्थ का परिणाम 12 साल बाद कैसा होगा ये उनके ज्ञान में आया था कि नहीं? तो कौन जलाएगा कि वो निमित्त की बात है, वो षटकारक दूसरे है। ये अपने स्वतंत्र अपने षटकारक से अपनी पर्याय को बदलेगा। अभी सोना है और मिट्टी मिट्टी में परिवर्तित हो जाएगा, कब कि 12 साल बाद। षटकारक से पर्याय होती है। षटकारक यानी कर्ता ने उसी पर्याय का कर्ता वही पर्याय है। एक ही पर्याय में षटकारक लगते, मैंने
उसने उसी के लिए काम करा। राग का कर्ता कौन है? रागी है। राग का भोक्ता कौन है? रागी है। राग किसके लिए करा? राग के लिए करा। ये उसके षट कारक है। तो कोई षट कारक वो कार्य अलग अलग थोड़ी। हाँ, रोटी से रोटी के लिए हाँ, अब उसके अभिन्न षट कारक आटे के साथ, और भिन्न षट कारक बाई है, चकला है, बेलन है, ये भी होता है। ये तो ऐसा है कि इस जीव ने जब सम्यक दर्शन को प्राप्त किया तो अनंत तो अनंत सिद्ध देवशाल गुरु जिनवाणी इनके सबके बीच में इस जीव ने अपना काम करा, आत्मा को पहचाना। तो इसने अपना काम अपने षटकारक से अपने अंदर रह करके किया। उस समय समाज में ऐसी व्यवस्था थी, देवशाल गुरु भी थे, पंचपरमेष्ठी भी थे, सब थे। तो ये उनके षटकारक थे, पर काम इसने करा ना, इसके अंदर रह करके करा। इसके अंदर रह करके जो इसने काम करा, मैंने इसने अपने उपयोग से अपने शुद्धात्मा को पसंद किया, तो इसने अपने पुरुषार्थ से किया। तो उस समय में ये सब लोग गवाह के रूप में थे वहाँ पे। अरे ब्याह हुआ ना, इतने लोग गवाह थे वहाँ पे। बस उन्होंने कराया क्या, और फिर इसने पारे दुखी ये होएगा, सुखी ये होएगा, पसंद इसने करा क्या उसमें उन्होंने, पर रहते हैं जगत का स्वरूप ऐसा। तो ऐसा वो जो कार्य होता है तो जगत का स्वरूप है कि वहाँ षटकार भिन्न भी रहते हैं, पर काम इसमें हुआ है क्योंकि इसके अंदर होने वाले काम में किसी का इंटरफेरेंस नहीं है, क्योंकि वो पदार्थ अगर कार्य करने जाए तो इसको तन्मय होना पड़ेगा उसमें, और इसके षटकारक इसी में तन्मय है। तो वो उसके वस्तु स्वरूप के अंदर वो षटकारक किसी दूसरे के प्रवेश को एक्सेप्ट नहीं करते, नहीं तो षटकारक की स्वतंत्रता खलास हो जाएगी। आपको पहले जितना समझा रखते समझो, जगत का कोई भी काम हो वो अपने कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान उसका खुद का है। बस उसमें जो परिणमन हो रहा है वो उसी के साथ तन्मय होकर के हो रहा है, उसका नाम कार्य है। वो कार्य कैसे हुआ कि उसके षटकारक से हुआ। कार्य में कि चेतन में भी अचेतन में भी। आपको पहले इतनी समझ आने पर, यानी पुद्गल की और अन्य चेतन की समझ आने पर जिनवाणी सुनने की पात्रता बनेगी, क्योंकि ये ज्ञान उनको डिस्टर्ब करना चाहता है जगत के पदार्थों को, इसलिए महाआकुलता के गिरा गया उसके अंदर। ये जब तक उनकी स्वतंत्रता को स्वीकार नहीं करेगा और इसका मन ही स्थिर नहीं रहेगा। हजारों तो काम हाथ में लेके बैठा, समझ में आए कैसे जितना। थोड़ी सी शांति अगर उसको चाहिए कि ऊपर की हो, ऊपर का भी जब ये जानने की मेरा तो कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पदार्थ अपने षटकारक से काम कर रहा है। ये शरीर का अंदर जो परिणमन हो रहा है ये अपना कार्य अपने कारण से कर रहा है, इसको मेरी जरूरत थोड़ी है। ऐसा समझे बगैर इसकी चिंता थोड़ी छोड़ेगा। नहीं आ रही समझ बात। ये चिंता में गिरा है इसलिए कि उसका कर्ता मान लिया इसने अपने को। अब उससे पूछ तो सही है, तो वो घुसने तो देता ही नहीं है, करेक्ट कैसे। देखो अभी ये तो बहुत स्थूल बात कही है, जिनवाणी की पात्रता की हो गई। अपने तो इधर बात चली आत्मा की, तो आत्मा के अंदर दो परिणाम चल रहे हैं अनादिकाल से। अनंत सिद्ध हो जाएगा तो सिर्फ एक चलेगा। अभी कौन सा चल रहा है कि एक तो ज्ञान का चल रहा है और एक राग का चल रहा है। शरीर की तो बात कर नहीं रहा, उन्होंने निपटा दिया पहले से कि उसका षटकारक से उसमें काम हो रहा है, वो अपने विषय की नहीं, क्योंकि शरीर के षटकारक के परिणाम से, यानी शरीर का कैसा भी परिणाम हो आत्मा को सुख नहीं होता है, इसलिए उसकी ज़्यादा बात नहीं करते, केवल स्वतंत्रता की बात करना करके इसके ज्ञान को वहाँ से थोड़ा सा हटा लेते हैं, नहीं करते हैं। तो काय उलझी करता है उसमें, तेरा काम हो सब बाकी है, इसलिए वहाँ से हट जाए। अब बात इधर अंदर आती है कि ये जो राग आदि का परिणाम होता है इसका करता कौन, कि अनादि से ये अपने को मानता है। तो कल अपन ने दो बात कही थी, मिथ्या दर्शन का जो बहुत अनंत काल से जो रहस्य नहीं खुला वो कल खुला। क्या कि विपरीत मान्यता को मिथ्या कहते हैं। कि विपरीत मान्यता क्या होती है, वो कल दो रहस्य खुले थे कि विपरीत मान्यता ये होती। पूछो किसी को बता सकता है, कल की याद है दो विपरीत मान्यता। तो उसमें विपरीत मान्यता क्या होगी। देखो पहले द्रव्य की स्थापना करो कि मैं अकर्ता हूँ, अभोक्ता हूँ, अपरिणामी हूँ, ध्रुव हूँ, शाश्वत चेतन सत्ता हूँ, मेरे अंदर
कुटस्थ पदार्थ हूँ, मेरे अंदर किसी तरह का परिणाम नहीं पढ़ाया जाता है, तो यही इसको आत्मा कहते हैं। तो ये मेरे सम्यक दर्शन का विषय है। उससे तो भगवान भी इसी में भी प्रत्येक आत्मा का स्वरूप भी ऐसे ही। ये तो हुई आत्मा के त्रिकाल हिस्से की बात। अब इसके अंदर वर्तती हुई पर्याय वो सारी विपरीतता करती है। कि वो विपरीतता क्या करती है कि उसको अपने त्रिकाली आत्मा ध्रुव, अपरिणामी, अकर्ता, अभोक्ता, वेदन रहित, उसमें किसी तरह का वेदन नहीं होता है, उसको कर्ता, भोक्ता, वेदन वाला मानती है। ऐसा मानती है ना? तो कौन सी पर्याय? इसी की पर्याय मानती है। किसको? अपने को। कैसे? कि राग तो मैंने किया, ये राग के कार्य है। अब तू आत्मा तो सुख स्वभावी है, राग का लक्षण दुख है, तो सुख स्वभावी आत्मा राग को भी दुख को कैसे करेगा? तू मानता है तो बात तेरी गलत है। क्यों? क्योंकि आत्मा तो राग से भिन्न है। आत्मा उसको नहीं कहते हैं जो दुख सहित हो, आत्मा उसको कहते हैं जो सुख का भंडार हो। बात पकड़ में आ रही है क्या? आपको मिथ्या दर्शन सिद्ध करना आना चाहिए कि भाई विपरीत मान्यता क्या है कि मैं अकर्ता हूँ, जिन्हें परमात्मा ने मेरे को अकर्ता देखा है, अपरिणामी देखा है, अभोक्ता देखा है, मेरे अंदर कोई परिणाम होता नहीं, मैं ध्रुव शाश्वत परमात्मा हूँ। और मेरी पर्याय, मेरा जो जानने की वर्तमान दशा, ये पर्याय कहने से ना सब पर्याय याद कर लेता है। ये उसी का अंश है कि मेरा ही जो ये अंश है, ये मेरे को कर्ता भोक्ता स्वामी मानता है परमात्मा। तो ये जो कर्ता भोक्ता स्वामी मानता है कि ये जो एक काम करा इसने, ये काम करा ना, ये उल्टा काम, राग द्वेष करा, कर्ता बना, भोक्ता बना, ये उल्टा काम हुआ। ये किसने कराया? कि भाई वो त्रिकाली आत्मा तो करता है नहीं, जगत का कोई पदार्थ भी करता नहीं है, कर्म का उदय भी करता नहीं, परंतु कार्य तो हो रहा है। तो इसका कर्ता कौन? कि वो पर्याय षटकारक से विपरीत प्रतिबंध करती है। क्यों? क्योंकि मैं तो करता हूँ। अगर ऐसी बात समझ जाए और इस राग से भिन्न पड़ जाए और इस राग की कर्ता बुद्धि तोड़ दे, तो इसी का नाम सम्यक दृष्टि किया गया। आपको कोई बात समझ में आ रही क्या? अब ये जो बात बताई है, ये सबसे पहले जगत के अंदर एक बात चर्चा चलती है कि आत्मा संयोगों से भिन्न है। अन्य मत भी कहते हैं शरीर यहीं रह जाता है, रह जाता है, रह जाता है, परंतु जिनेंद्र भी कहते हैं सारा आगम में लिखा हुआ है। पर वहाँ आगम को ये बात सिद्ध करना है कि परद्रव्य से आत्मा भिन्न और पाप और पुण्य के राग द्वेष के परिणामों का करता है, उन पदार्थों का करता नहीं है। इतना इलाज है उसमें, बस। मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग यहाँ आध्यात्म से शुरू होता है, उसके लिए पूर्ण आचार्य के पास आना पड़ेगा। तो वो क्या बताएंगे? भाई यहाँ जगत का एंड हो गया, वरना वो इससे ज़्यादा उनके पास बुद्धि नहीं है। अब यहाँ से जैन दर्शन शुरू होता है कि वो संयम तो तुम इन्हें स्वीकार कर लिए कि परद्रव्य भिन्न है, उनके पीछे होने वाला जो ये परिणाम है, इससे त्रिकाली आत्मा भिन्न है। यहाँ से अध्यात्म शुरू होता है। इस जीव को कल्पना भी नहीं कि कितनी ऊंची बातें सुन रहा है। ये जिन्हें परमात्मा खुद बन जाएगा किसी दिन, अगर इसकी बात का श्रद्धा हो गया तो। वो जैन दर्शन इतना सरल है कि पहले षट कारक की बात को ज्ञान और श्रद्धा में स्वीकृति करा रही जिन्होंने। राग आदि का परिणाम और चारित्र का परिणाम है, वो अपने क्रम से होता रहता है, क्रम से जाता है। और श्रद्धा ज्ञान में जिन्होंने बिल्कुल छूट नहीं देगी, क्योंकि श्रद्धा ज्ञान के अंदर वस्तु स्वरूप के खिलाफ मंजूर नहीं होगा। श्रद्धा ज्ञान मैंने 6 द्रव्य की पर्याय षटकारक से हो रही है। ऐसी श्रद्धा मैं करता हूँ, ऐसी श्रद्धा मैं गायक हूँ, ऐसी श्रद्धा वो 6 द्रव्य का परिणाम स्वतंत्र है, षटकारक से हो रहा है। ऐसा जिनवाणी के अनुसार, आगम के अनुसार मेरे ज्ञान होता है। फिर ये ज्ञान के ऊपर ऐसी की ऐसी श्रद्धा हो, मैंने ये अकर्ता का भाव प्रकट करके जिनवाणी को बता दे, तो इसमें इसको वस्तु स्वरूप की और शुद्ध आत्मा की प्रतीति हो जाएगी। इसका नाम सम्यक दर्शन। प्रतीति, राग की बात नहीं कर रहे हैं। ऐसा ज्ञान में प्रतीति हो जाएगी कि जो जिन्हें परमात्मा ने कहा है वो मैंने प्रत्यक्ष देख लिया है, यही परम सत्य है, यही परमात्मा बनने की विधि है। इसी से कर्ता बुद्धि जाएगी, वो इसी से जीव को निर्विकल्पता होगी। ये बात परम सत्य है। इसके अलावा किसी पुण्य के परिणाम से या किसी क्रिया से, शरीर की क्रिया से मोक्ष के मार्ग की शुरुआत नहीं होगी। ऐसा दृढ़ श्रद्धा, इसका नाम सम्यक दर्शन है। अब
राग की बात रही कि राग जो है सम्यक दर्शन के पहले या सम्यक दर्शन के बाद वो वस्तु स्वरूप से उल्टा ही काम करता है। उल्टा काम समझे कि जैसे इसको फैसला हो गया कि मैं अमूर्ति का आत्मा हूँ, निराहारी रहना मेरा स्वभाव है, फिर भी राग ने इच्छा होगी इसको रोटी खाने की, क्योंकि वस्तु स्वरूप से उल्टा काम कर रहा है। इसको एक श्रद्धा ज्ञान हो जाएगा कि कुटुंब परिवार पंद्रह दिन में कोई अपनी चलेगी नहीं, फिर भी उसमें चलाने का राग होएगा। अरे क्षणिक समय दृष्टि रामचंद्र जी को हुआ, उनको नहीं मालूम था कि भाई मर गया है, मर गया। उसके बाद 6 महीने तक वो झाड़ से पूछते थे मेरी सीता को तुमने देखा है, और ये मेरा भाई मर गया, तुम्हारा दिमाग खराब है, मेरा भाई के मर सकता है क्या? ये क्यों क्या? ये राग है। ये राग वस्तु स्वरूप के अनुसार है कि विपरीत है? विपरीत होता है, पर श्रद्धा ज्ञान उसको फंसने नहीं देता, उसमें अज्ञान फंस जाता है क्योंकि उसके पास बल नहीं है। आगे बढ़े, इतनी बात समझ में आई हो तो आगे बढ़ते हैं, नहीं तो खाली सुनने उड़ने से कुछ नहीं होता है। तो अब ये जिनवाणी में पंचास्तिकाय में आचार्य ने विकार के षटकारक सिद्ध करे, विकार के षटकारक सिद्ध करे। मैंने विकार का कर्ता जीव अज्ञान दशा में भी नहीं है, सिर्फ ये विकार का कर्ता अपने को मान रहा है इसलिए अज्ञानी है। ये राग का कर्ता भोक्ता स्वामी बन रहा है इसलिए अज्ञानी नाम पा रहा है। ये परिभाषा बोल जाओ कि जब तक अज्ञानी जब तक राग देश विकार का करता है, बदल दो इसको। और जिनवाणी में वो लिखा है, अपन बदल रहे हैं कि दोष हो जाएगा, दोष नहीं समझने की विधि यही है। अज्ञानी राग द्वेष विकार का करता है, भोगता है, कि जब तक ऐसा मानता तब तक अज्ञानी है। क्या बोल, क्या समझ में आया? क्या बोला? राग द्वेष मोह विकार का करता मानता इसलिए अज्ञानी है कि अज्ञानी तब तक करता है। मैंने रोटी तो पहले भी सदन बन रही थी, बच्चा पहले भी सदन बड़ा हो रहा था, दुनिया के सब काम चूल्हे पत्थर ईंट मकान रोटी कपड़ा सब जगत के कौन से पदार्थ का परिणाम कभी रुक जाएगा? रुक जाए वस्तु का नाश हो जाएगा। त्रिकाल वस्तु का नाश हो जाए तो विश्व का नाश हो जाएगा, परिणाम रुक जाए तो नाश हो जाएगा। जगत का दशा चलेगी इसे। एक बात समझ में आई हो तब आगे बात करते हैं। अब इसके अंदर अपन ने 2 सिद्धांत बताए थे, उसका नाम था मिथ्या दर्शन। आज तीसरा बताते हैं। पहले में तो क्या करा इसने कि अपना ध्रुव आत्मा कुटस्थ अपरिणामी अकर्ता और बहुत सारे विशेषण है, मैं तो 2-4 गिना रहा हूँ जिससे इसको थोड़ी थोड़ी पकड़ में आ जाए। अभी मूल बात तो कर्ता भोक्ता की, इसलिए हम कर्ता भोक्ता में लेते हैं। आत्मा अकर्ता अभोक्ता अपरिणामी ध्रुव कुटस्थ एक चेतन सत्ता है। इसके बावजूद इसने अपने ज्ञान से इस विकार का कर्ता बना माना, इसलिए कि अज्ञान हुआ तो एक मिथ्या दर्शन यानी एक विपरीत मान्यता अपने स्वभाव और अपने आत्मा के संबंध में हुई कि अकर्ता आत्मा को इसने कर्ता माना। ये इस विश्व का सबसे बड़ा पाप है, ये निबोध का कारण है, क्योंकि इसमें स्वरूप की विराधना हुई। जिसको अनंत और अनंत सिद्ध ने अकर्ता अभोक्ता अपरिणामी देखा, उसको इसका ज्ञान कर्ता भोक्ता और परिणामी मान रहा है। बात समझ में आ रही क्या? नंबर 1। दूसरा जो अपराध है वो विपरीत मान्यता का, वो पर्याय के संबंध। ये हुआ था द्रव्य के संबंध। द्रव्य के संबंध की विपरीत मान्यता याद रखना और देखना अपने अंदर चल तो नहीं रही है, नहीं तो ये भगवान सुरक्षा करने वाले नहीं है। ये इसका सब पढ़ा लिखा ज्ञान पुण्य सब नाश हो जाएगा। ये पुण्य बंधा हुआ कि नाश हो जाएगा ना, उदय को आने के पहले वो आएगा मिथ्या दर्शन और करेगा। क्योंकि जो इस परिणाम का कर्ता भोक्ता स्वामी बन रहा है, इसके उदय का बनेगा ही बनेगा। वो नहीं समझ में, अगर ये फल का कर्ता भोक्ता स्वामी बन रहा है, ये सामग्री मेरी है, तो उसके परिणाम का तो ऑटोमेटिक हो गया वो जिनवाणी कह रहे कि जब तू परिणाम का ही स्वामी नहीं है तो इसके फल का स्वामी कहां से बन जाएगा? किसी बात चल रही है, समझ में आ जाए तो जीवन न्याय हो जाए। ये तो अपन जो जिनवाणी बोल रही वो बोल रहे, पढ़ रहे, समझ रहे, समझ में आ करके इसको अकर्ता स्वभाव पसंद आ जाए, वो कर्ता बुद्धि छोड़ दे, उगल दे, उल्टी कर दे उसकी। अब दूसरी बात कि वो जो पर्याय उत्पन्न हो रही थी वो अपने षट कारक से एक बात और स्वतंत्र उस समय की योग्यता से
उसको जिनेन्द्र भारद्वाज ने तत्व सूत्र में सूत्र दिया कि वो जो पर्याय होती है सत होती है, अहेतुक होती है। हर समय की पर्याय सत और अहेतुक। सत माने उसकी सत्ता, उस समय में उसकी सत्ता केवली ने बहुत पहले ही देखी थी। 12 साल पहले बता दिया ना कि 12 साल होने के बाद इस समय पे द्वारिका जलेगी, तो वो जलने वाली पर्याय 12 साल पहले दिखेगी नहीं, तो वो सत है। वो पर्याय वो उसके उसी समय पैदा होगी, आगे पीछे नहीं होगी। तो ये उसकी सत है, वो सत है। और दूसरा पॉइंट है अहेतुक है, उसका कोई हेतु नहीं है। क्यों? तो उसने जलाई किसने? द्विपायन ने। तो द्विपायन नाम का जीव तो निमित्त है, निमित्त से कार्य होता नहीं है। जिनागम शब्द के बैठना चाहिए हो। सत है, अहेतुक है। अहेतुक का अर्थ है कि निमित्त से कार्य नहीं होता, उस समय में उस परमाणु की जलने और आग रूप होने की योग्यता है, इसका नाम अहेतुक है। तो वो पर्याय जो सत और अहेतुक हो रही है, कौन सी विकार की? वो सत और अहेतुक होने पर भी इसने उसका हेतु में बना और उसकी सत्ता को मैंने अभी रोक के रखा था और अब पैदा किया। उस जगत के अंदर तो भाषण यही चलता, जरा क्रोध को कंट्रोल करना सीखो, क्रोध मत करो, क्रोध को रोको। अरे मैं तू केवली से सुन कि वो सत और अहेतुक है। वो इसका अर्थ स्वच्छंदी होना नहीं है कि मैं क्या करूँ साहब, खाने का परिणाम तो सत अहेतुक है। अगर मजा किसको आ रहा है? नहीं आ रही बात सर। वो जो टीवी चालू हुआ तुमने करा कि अपना हुआ? अब नहीं किया। तो तुम 2 गर्मी क्या करता बन गए? बोलो बोलो बोलो, जब तुम मुंह से बोल तो दिया, जब तुमने करा ना तो टीवी चालू करने का करता तो बन गया। अब तो बोलो क्या बोलना है कि नहीं, वो तो अपने आप हुआ, फिर अपने आप हुआ तो फिर तो अपने आप ही चल रहा, मजा आ रहा है। तो जो मजा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? वो तो बात परम सत्य है कि इस समय में टीवी चलने का योग था, काल था सब, पर इसमें जो इंटरेस्ट ले रहा है, मजा आ रहा है, इस समय में आत्मा से विमुख हुआ, ये काम कौन कर रहा है? अपराध इस बात का है, टीवी चालू करने का नहीं है। आपको कुछ बात समझ आ जाए तो ध्यान हो जाए। अब देखो आगे बात चली। अभी 2 तरह का मिथ्यात्व बताया, अब तीसरी तरह का एक और है, वो भी पर्याय है। द्रव्य में तो एक ही, क्योंकि इसमें कुछ होता नहीं। अब एक तो बताया है कि पर्याय का सत और अहेतुक बना है और ये अपने कारण से परिणति है, ये इसके परिणमने के स्वभाव को स्वीकार कराया और इसको स्वीकार नहीं कर रहा, तो ये विपरीत मान्यता एक द्रव्य के संबंध में हुई और एक पर्याय के संबंध में। ये विपरीत मान्यता, इसका नाम मिथ्यात्व है। विपरीत मान्यता का मिथ्यात्व कहते हैं, पर तुम देखो तो वो है काय के संबंध में, कि वो द्रव्य के संबंध में, पर्याय के संबंध। अब एक तीसरी बात भी बहुत गजब की है कि एक इस पर्याय में आत्मा के अंदर अनंत गुण है, तो अनंत गुणों में जो परिणमन हो रहा है, तो वो परिणमन का स्वरूप ये है कि वो परिणमन है पर्याय, तो हर गुण की वो पर्याय सत और अहेतुक होती है, ये उन सब पर्यायों का स्वरूप है। पर अब सम्यक दर्शन के लिए, उस सम्यक ज्ञान के लिए अपने द्रव्य का स्वभाव और पर्याय का स्वभाव, ये दोनों का स्वभाव सत्य मानसिक रूप में होने पर सम्यक दर्शन का जन्म होता है। वो क्या होता है कि द्रव्य का स्वभाव तीनों काल टिके रहना है और पर्याय का स्वभाव तीनों काल बदलना है। एक बार अब ये पर्याय में भी जो दूसरे गुणों की पर्याय है उनकी चर्चा नहीं करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं कि ये जो ज्ञान का जानना पना होता है, यही है ना समझना, जरा ध्यान से सुनना, बहुत अलौकिक बात है कि इसमें जो जानना पना होता है, इसमें स्व पर दोनों जानने में आते हैं। तो स्व पर जानने में आते हैं तो पर जानने में नहीं आता है, वो अपने ज्ञान की पर्याय जानने में आती है। तो अपने ज्ञान की पर्याय जानने में आती है, ऐसा नहीं जानता है, और पर जानने में आता है, ऐसा जानता है। तो ये उसके ज्ञान की पर्याय का विपरीत स्वभाव समझिए। बात समझना जरा, द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव। तो पर्याय द्रव्य सम्यक दर्शन का विषय हो गया। अब ये ज्ञान के विषय के अंदर उसको घड़ी जानने में नहीं आ रही है, घड़ी संबंधी अपना ज्ञान जानने में आ रहा है। तो अपना ज्ञान जानने पर भी ये ऐसा जानता है कि मेरे को घड़ी जानने में आ रही है, तो ये ज्ञान की विपरीतता है। तो ज्ञान की विपरीतता होने से
निरंतर 17-18 गाथा में कि निरंतर आत्मा जानने पर भी ये कहता है कि मेरे को निरंतर पर जानने में आ रहा है। तो जो पर जानने में आ रहा है इसका नाम है ज्ञान की विपरीतता। ये इसकी विपरीत मान्यता का दूसरा रूप है। ये दोनों, एक द्रव्य स्वभाव की विपरीतता और एक पर्याय स्वभाव की, और एक पर्याय स्वभाव में जो उसका बदलने की वो, और एक इसका स्वभाव जो दूसरे श्रद्धा गुण है, चारित्र गुण है, उनमें तो जानने का काम है ही नहीं, इसलिए वहां से तो मिथ्या ज्ञान होता नहीं है। और ज्ञान के पर्याय घोटाला हो जाता है कि वो जानता आत्मा को, कहता भी ज्ञेय को जानता। तो वो जब तक ज्ञेय को जानता रहेगा तब तक उसको इंद्रिय ज्ञान रहेगा, और इंद्रिय ज्ञान रहेगा तो इष्ट अनिष्ट भी जानेगा मानेगा ही। और इंद्रिय ज्ञान का ऐसा स्वभाव है कि जिसको जानता है उसको स्व जान लेता है और उसी का बुद्धि करता है। तो इंद्रिय ज्ञान का स्वभाव ऐसे द्रव्य की विपरीतता बताई ना। द्रव्य अनादि अनंत है, मैं मर जाऊंगा ऐसा मानता है। द्रव्य कुटस्थ है, अपने को परिणाम स्वभावी मानता है। द्रव्य अकर्ता अभोक्ता है, अपने को कर्ता भोक्ता मानता है। ये द्रव्य के संबंध में विपरीतता हो गई ना। द्रव्य बना आत्मा, द्रव्य काय को करता, मैं अकर्ता अभोक्ता कैसे जाना? मैं तो नहीं जानता था, पर जिन्हें भगवान ने बताया वो तो मानना पड़ेगा ना। और ढोका ही नहीं दिखे, अगर जिन्हें भगवान ही सत्य नहीं है तो फिर गया काय के लिए वहाँ कि नहीं आपका वचन प्रमाण है। मेरे को तो कोई आपकी भक्ति थोड़ी करना है, मेरे को तो जो आपने निधि पाई वो प्राप्त करना है। तो उसके लिए उन्होंने तो बताया कि भाई तू आत्मा है तो अपना आत्मा समझ, ऐसा समझने को तैयार बताओ आप कि भाई जो तेरा आत्मा है वो हमारे जैसे ही है। द्रव्य है, कुटस्थ है, ध्रुव है, वो मरता थोड़ी है। तो तू अपने को मरने वाला कैसे मानता है? वो अनादि अनंत निराहारी तत्व है, किसी दूसरे पदार्थ की मेहरबानी से थोड़ी टिकता है जगत में। अपने अस्तित्व गुण, वस्तु गुण, रवित गुण ऐसे अनंत अनंत शक्तियों का धारी है तो अपनी शक्ति से टिकता है। तो तू ऐसा नहीं मान करके मैं रोटी कपड़ा मकान से और इन लोगों के सहयोग से, इनकी कृपा से जीता हूँ, ऐसा कैसे मानता है तू? तो ऐसा तेरा मानना तो खोटा है। तो ये द्रव्य की विपरीतता हो गई। द्रव्य की विपरीतता द्रव्य में नहीं होती है, जानने मानने में होती है। तो जानने मानने से क्या हुआ कि इसका शब्द ज्ञान खोटा हुआ, आत्मा में थोड़ा कुछ बिगड़ा है। नहीं समझ में? अरे ये इसको मैंने कहा कि धोती है, मेरा पेंट है, तो ये तो जो रहा वही रहा। ये इसको रुमाल को मैंने पेंट कहा तो मेरा वचन झूठा हुआ, मेरा इसका उपयोग भी झूठा होगा। मैं इसको पेंट समझ के बात करूंगा तो जो कुछ झूठा हो रहा है वो सब मेरे ज्ञान पर। इसमें क्या हो रहा है? तो इसने अपने आत्मा के बारे में चाहे जो बका हो, मिथ्या दर्शन माने वो अपना विपरीत प्रचार करता है। हे भगवान, और अपने आप को कहता हूँ दुखी हूँ। हे वितराग मूर्ति, अपने को रागी कहता है। हे निराहारी तत्व, अपने को खाने की घोषणा करता है। हे अनादि अनंत, अपनी शक्ति से जीने वाला, वो सबके आगे भीख मांगता है। आप ही मेरे तारणहार हो। ये उसे वो अपने बारे में उल्टा प्रचार कर रहा हो, इसी का नाम मिथ्या दर्शन। वो अपने आप को गालियां बक रहा हो, वो अपने आप का बिगाड़ कर रहा है, जगत का कुछ नहीं कर रहा है। हे निर्भय तत्व, अपने को भयभीत रखता है छोड़ से। हे ज्ञाता, अपने को कर्ता मानता है। अपने जीने के लिए किसी की जरूरत नहीं है तो भी डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ाता है। अरे हम उस परमात्मा के शिष्य, लाखों वर्षों तक जीव मृत्यु, अरे जन्म और मृत्यु मेरे डिक्शनरी में है ही नहीं। जन्म मरण दे दो, ये जन्म मरण भी वो तो पर्याय का होता है, जीव की पर्याय हो। शरीर का तो जन्म मरण शरीर का भी जन्म मरण नहीं होता, आत्मा का भी नहीं होता है। शरीर के आत्मा के संयोग के आने को दुनिया में जन्म कहते हैं, वो छूटने को दुनिया में मरण कहते हैं। जिनवाणी से पूछो कि आत्मा न जन्मता न मरता है, अगर उसको अंदर ही देखना हो तो पर्याय क्षणिक के नाशवान, इसलिए मरती है। और त्रिकाली आत्मा एक जैसा रहता है। आत्मा में भी जन्म मरण होता है तो पर्याय छूटती है, तो भी त्रिकाली आत्मा। तो अब इन दो के अंदर से आपको शरीर हो कि ये बदलती पर्याय हो कि त्रिकाली आत्मा हो। त्रिकाली आत्मा तो ये स्वर झूठा है। ये जो स्वर इस पर्याय का चिल्ला रही है मैं मर जाऊंगा, ये अपने द्रव्य को नहीं जानती है। ये जो इसका स्वर है ना, अरे तो ये किसकी, जिस द्रव्य में से आई तो उसके बारे में उल्टा बोलती है। नहीं आगे समझ आ रही कि नहीं कुछ? ये अपने खुद का शुद्धात्मा का इसने कितना अपमान करा, इसको कल्पना भी नहीं है, इसीलिए निगोद में चला गया है।
कैसा जैन दर्शन है, ऐसी अंतिम बात है। इतनी बात हुई। अब मिथ्या दर्शन की विपरीत मान्यता में 3 पॉइंट आए। ये तीनों को पहले सुनना, समझना, याद करना, फिर अपने अंदर विपरीतता चल रही है निकालने का प्रयत्न करना, अपने आप के श्रद्धा को सही करना, जैसा द्रव्य वैसी द्रव्य की श्रद्धा करना, जैसी पर्याय वैसी पर्याय की श्रद्धा करना, पर्याय परिणति है तो परिणति की श्रद्धा करना, द्रव्य नहीं परिणाम है तो जैसा है तैसी श्रद्धा करना, आत्मा ज्ञाता है तो ज्ञाता का श्रद्धा करना, पर्याय में दुख सुख होता है तो पर्याय ऐसा श्रद्धा करना, पर्याय स्वतंत्र ऐसा श्रद्धा करना, तब जाकर के मिथ्या दर्शन गलेगा। अगर ऐसा विचार भी नहीं करेगा तो मिथ्या दर्शन छाती पे चढ़ेगा, और जो अनादि से कर रहा वही करेगा, तो उसमें सम्यक्त के नजदीक नहीं जाएगा बल्कि निरोध के नजदीक जाएगा। जिन्हें भगवान की अभिनय करेगा, प्रतिमा को नहीं मानना, फोड़ दो, निकाल दो, जो भी कुछ पाप ज्यादा से ज्यादा करना, तो कोई बात नहीं, 7वें नरक से ऊपर में जाएगा। परंतु इस आत्मा का अनादर करेगा तो निरोध चला जाएगा, क्योंकि यही सम्यक दर्शन का दाता है, यही रत्नत्रय का दाता है, यही मोक्ष का दाता है, और तू ऐसा है कि इसकी सत्ता को स्वीकार करने को तैयार नहीं। तो जब जिसकी सत्ता को स्वीकार नहीं करेगा उसकी दशा दुर्दशा होगी कि सुदशा होगी? वहां जो दुर्दशा होगी वो संयोग की होगी, यहाँ जो होगी, अरे बात समझ आई क्या? इतनी बात चली है षटकारक की विकार के संबंध में। अभी विकार से जिन्होंने करा, अब बात आगे आती है जिसकी भूमिका बना रहे। इस गाथा के अंदर ज्ञान जानने के पर्याय को जीव की कहा। अब ये जानने की जो पर्याय है, ये जो सामान्य जान रहा है, देख रहा है, इसको इस जानने की बात नहीं है। निर्मल पर्याय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये आत्मा के आश्रय से उत्पन्न होने वाली निर्मल पर्याय, उन तीनों का एक नाम है जानना। बात बदल गई है, जरा आप समझना। ये जानना जो ये जीव जानता है ना, अज्ञान दशा में जानना, इसको जिन्वानी जानना कहती है। क्यों नहीं कहती है? कि इसके जानने की पर्याय में, ये जानने में जो जहाँ जानने का गुण है उस आत्मा की प्रसिद्धि नहीं करता है, बल्कि जानने में जो पदार्थ है उनकी प्रसिद्धि करता है। इसलिए जीव को जिन्वानी इसको जानना कहती नहीं है। ऐसी बात ये जो इसके पास जो ज्ञान है, ये ज्ञान अतीन्द्रिय होने पर भी, ये ज्ञान आत्मा के अवलंबन से जानने पर भी, ये गेयों से छुए इंद्रियों का कोई सहारा लिए बगैर जानने पर भी, ये ऐसा जानता मानता है कि मैं इंद्रियों से जानता हूँ, मैं आँख से देखता हूँ, मैं मुंह से स्वाद लेता हूँ, मैं कान से सुनता हूँ। ऐसा अतीन्द्रिय आत्मा इंद्रियों की प्रसिद्धि करता है। यारी बात समझ तो इनका आलम्बन लेने तो कोई बात नहीं, पर वो तो जानते हैं कि मैं इनसे जानता हूँ, तो इनसे जानता हूँ, ऐसा जानने पर जानने वाले की अभिनय अवहेलना कर चुका। नहीं समझ? जब वो ऐसा जानेगा कि मैं आँख से देखता हूँ तो आँख को संभालेगा, जब मैं चखता हूँ तो जीवन पर इसमें कोई खराबी नहीं हो जाए, मैं कान से सुनता हूँ तो किसको संभालेगा? तो इसने जिसको जान लिया उसको संभालेगा। अभी जानते ही नहीं कि मैं आत्मा से देखता जानता हूँ, तो आत्मा को काहे के लिए संभाले? आपको कोई बात समझ आ रही क्या? अरे धीरे धीरे समझना। एक एक इंद्रिय का दुरुपयोग कर रहा है, क्योंकि वो इंद्रियां सिर्फ विषय की जानकारी देती है, आत्मा की नहीं देती है। और जहाँ इस ज्ञान ने उस इंद्रिय की संगति करी, उलझ जाएगा बुरी तरह से। उस इंद्रियों की जिन्होंने संगति छुड़ा रही है, क्योंकि वो इंद्रियां आत्मा का विषय नहीं है। आत्मा का विषय तो अतीन्द्रिय है, माने पांचों इंद्रिय से अपने उपयोग को पलट लो। और यह सुखी होने के नाम पे पांचों इंद्रिय का उपयोग करता है। सुख स्वभावी आत्मा को छोड़कर 5 इंद्रियों के अवलंबन लेकर के सुखी होना चाहता है। ये सुखी होने का विपरीत काम है। अरे करना तो बहुत अलग चीज है।
तो कोई महापुरुष कर ले, तो ये बात सुन ले और ये घर जाके वापस से जिंदा कर ले इसको, इस परिणाम को। अनंत पुरुषार्थ है, जिंदा करने का अर्थ है घर जाके सोच के देखना जरा कि वो साहब क्या आया था। अरे वो क्या मालूम क्या कह रहे थे, जो बात कह रहे सभी होली होली तो कह रहे थे, तू होना है क्या होती है। न द्रव्य के बारे में विचार करना था, न पर्याय के बारे में, न पर के, तीनों तो उल्टा करता है। तो सब पर का तो सही करते हैं, अरे उल्टा तो करता है, वो तेरे आश्रित है, तू कहता मेरे आश्रित है, तो सही विचार के उल्टा है। यही तो रोज यही तो प्रकरण चल रहा है। आत्मा को जानने की विधि चल रही है, तो पहले जानने की परिभाषा को सुन लो। फिर अब आचार्य इस मूड में यहाँ तक ला करके वो कह रहे हैं कि जो निर्मल क्रिया है जानने की, ये अपने शब्द कारक से पैदा होती है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार, इन तीनों का नाम है जानना। वो ये जानने रूप एक कार्य हुआ। ये कार्य का कर्ता कौन है कि यदि इस कार्य का कर्ता आत्मा को जानेगा तो फिर वही स्वभाव में लिप्तता होगी। जो तू रात का कर्ता अपने को मान रहा था, वैसा का वैसा निर्मल पर्याय का कर्ता मानने पर दोष है, क्योंकि वह निर्मल पर्याय अपने षट कारक से पैदा होती है। या ये षट कारक की स्वीकृति कराना है। और इस षट कारक के अंदर फिर से दो चीजें हैं, एक भिन्न षट कारक और एक अभिन्न षट कारक। भिन्न षट कारक में जिनवाणी देवसात गुरु आ गए, वो भिन्न षट कारक है। और उसके अंदर ये आत्मा का जो निर्मल पर्याय हुई है, ये इसके अभिन्न षट कारक है। और यहाँ जो चर्चा चल रही है अभिन्न षट कारक की चल रही है। भिन्न षट कारक का नाम व्यवहार है, अभिन्न षट कारक का नाम निश्चय है। अब ये अभिन्न षट कारक जो निश्चय है, ये वास्तव में तो ये सद्भुत व्यवहार है। सद्भुत व्यवहार है मतलब ये भेद कर करके षट कारक को जान रहे हैं, ये सद्भुत व्यवहार है। और इनके सब विकल्पों को शांत करके अभेद का निर्णय कर ले, उसका नाम निश्चय है। धीरे 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 रस बोल के लाना का कि ये जो भिन्न षट कारक बता रहे हैं, अभिन्न षट कारक में भेद कर रहे हैं, ये व्यवहार है। कितना समझ में आने की बात है। राग के षट कारक तो बाहर चले गए विभाव के। अब ये आत्मा को समझने षट कारक इसके भी दो भेद हो गए, एक निश्चय, एक व्यवहार। तो व्यवहार के षट कारक को देवसात गुरु जिनवाणी स्वाध्याय वगैरह सब वो व्यवहार के षट कारक उनको समझेगा तो फिर ये आत्मा को आएगा। और उनका जो देवसात गुरु जो भिन्न षट कारक है, उनका विषय ये शुद्ध आत्मा है। और ये शुद्ध आत्मा जो है ये शक्तियों का पिंड है। इसको समझाने के लिए इसमें भेद कर रहे हैं। इस भेद का नाम व्यवहार है, इसको सद्भुत व्यवहार कहते हैं। कितना मुश्किल है समझना। हाँ व्यवहार है ना, क्योंकि आत्मा अभेद है, उसमें भेद कर दिया। अभेद सुनिश्चय, भेद सुव्यवहार, सद्भुत व्यवहार है। पूजा पाठ तो आत्मा का व्यवहार ही नहीं है, तो विवाह है। बहुत अभ्यास भी चाहिए, बहुत इतनी आसान बात नहीं है। और आखिर अरहंत बनना है तो उस जाति की मेहनत तो करना पड़ेगी। और मेहनत कितनी है कि आप अपनी ताकत लगा के अपने आप को निर्विघ्न कर लो। आपसे कुछ बाहर कराना हो तो बोलो, बाहर तो हजार तरह की पराधीनता है। जिनवाणी ने एक काम सौंपा है, पुरुषार्थ है ना, शूरवीर है ना, बहुत बुद्धिमान है ना, तो अपने आप को निर्विकल्प करके बता ले, दिया तो सही काम। और चेले जोड़ दिया साथ कि जिनवाणी के सहारे के बगैर तो आज तक कोई हो नहीं पाया, अब तू सहारा लेके करके दिखा दे। अगर आपसे कुछ कहे कि गड्ढा खोदना, ये करना, वो करना, तो पागल हो जाए आदमी, कहाँ से सामान लूँ, क्या करूँ, मेरी शक्ति नहीं वगैरह वगैरह। यहाँ तो कुछ चाहिए ही नहीं। यहाँ तो पंच परमेश्वर को भी बाहर कर दिया। आप क्या चाहिए प्रज्ञा चेन इसके पास ही है, नाना थोड़ी है। की बात आचार्य से बात करो जरा दिल खोल के, उनसे पूछो कि वो ये जो ना ये राग है मेरे को बहुत ही परेशान कर रहा है, इसमें राग से मैं कैसे तो इससे एकत्र तोड़ूं, ये राग क्यों पैदा हो जाता है। तो आचार्य को बड़े प्रेम से कहते हैं उसको कि राग से एकता करी किसने, तो तुमने जिस बुद्धि से एकता करी तो तू खुद ही अपनी बुद्धि से विभक्त कर उसको।
दूसरा कोई क्या करेगा उसमें? अरे तूने जिसको एक जानना है तेरे को गिन जानना है, दूसरा क्या करेगा उसमें? क्योंकि एक जानने का काम भी तो तूने करा है कि साहब मेरी बिगड़ी सुधार दो, तो बिगाड़ी तूने तो सुधारेगा हम कैसे? जिसने बिगाड़ी वही सुधारेगा। कि साहब मैं बहुत आकुली हूँ, बहुत चिंता में, और आकुलता चिंता में गिराया कौन? तूने ही तो पसंद करी उसको, तू रिजेक्ट कर दे, हम क्या करें उसमें? ये जिन्हें परमात्मा अड़ने ही नहीं देते उसको आया डाउट तेरा काम तो कर। साहब मैं 4 बजे बहुत भटका, तो मैंने भटका है कि अपने पास क्या किया है? आपके पास है। हाँ? किसने कहा षटकारक लाभ? आपका जो ज्ञान हो रहा है वो हो रहा है, बस वो षटकारक चीज, ये ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है क्या? ये ज्ञान कैसे पैदा होता है वो उस षटकारक से होता है, ये कह रहे हैं तो षटकारक को ढूंढने गया। अरे ज्ञान का एक काम होता है, वो काम का करता कौन है? कि वो अपने काम अपने कारण से करता, खत्म बात। तो वो षटकारक, वो शास्त्र ज्ञान भी उलझता है। ये षटकारक लाऊंगा तो वो षटकारक लाने की जरूरत है क्या? एक एक पर्याय अपने षटकारक को लेकर के ही रहती है, एक एक पदार्थ अपनी शक्ति के कारण अपना काम करता है, बस ये हो गया षटकारक। ये जो जान रहा है ना, किसकी मेहरबानी से जान रहा है? देखो जरा ईमानदारी से, जो भी जान रहा है, उल्टा सीधा की बात नहीं कर रहा है, जो जान रहा है वो किसकी कृपा से जान रहा है? उसका स्वभाव है जानना, गजब की बात। और उसको कुछ षटकारक से ढूंढने जाना उसको। अच्छा दूसरी बात की उल्टा जानना, ये किसकी कृपा से जानना है? अब इसको सीधा जानना है, किससे पूछना है? अब खाली तेरे को पता लगना चाहिए, वो जिनवाणी बता रही है कि देख ऐसा ऐसा है। जिनवाणी कह रही गे से ज्ञान नहीं होता है, तो शरीर में आत्मा दो है कि एक? दो है, तो दो एक कैसे देखता है? अगर पदार्थ से ज्ञान होता हो तो पितर को दो देखना चाहिए ना। तो इसका अर्थ है कि तू अपने 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 उल्टे ज्ञान से देखता है इनको। नहीं आ रही समझ? दो है कि एक? तो आपको एक दिखता है, दो एक दिखता है, तो कैसे दिखता है? जिन्हें भगवान को दो दिखता है, तेरे को एक दिखता है, तो तू ज्यादा ज्ञान वाला हुआ। और ज्यादा ज्ञान वाला हुआ कि मूर्ख हुआ? जिन्हें भगवान कह रहा कि शरीर अपने आप परिणाम कर रहे, तू कह मैं ध्यान नहीं रखूंगा बिगड़ जाएगा। अरे ध्यान तेरी पर्याय है, शरीर पुद्गल है, और कोई तेरे ध्यान की अपेक्षा रखता है क्या? अच्छा बताओ कि जब से इसमें होश संभाला 8-10 साल 15 साल से, तब से शरीर का ध्यान रख रहा है कि नहीं? और क्या क्या इसकी इच्छा अनुसार हुआ है? रोता तो रहता है? अरे कौन सी माँ दुनिया में ऐसी है जो अपने बच्चे को बिगाड़ना चाहती है और फिर बिगड़ रहा है कि नहीं? खुला चैलेंज है जिनवाणी का। जरा ये अपने आप को परमात्मा बनाने के लिए सुने तो सही, इसको छाती से लगाए। टाइम हो गया।